नमस्कार। एक सुर श्रद्धांजलि उन आत्माओं के लिए जिन्होंने देश की मिट्टी को अपने लहू से सींचा। पहलगाम की दुखद घटना ने न सिर्फ शरीरों को घायल किया बल्कि आत्मा को भी झकझोर दिया। आज का ये संगीतमयी श्रद्धांजलि कार्यक्रम शोक को शक्ति में बदलने की कोशिश है, जहां सुर शब्द नहीं अपितु संवेदना बन जाते हैं। आज के इस कला केंद्र के सुर श्रद्धांजलि पहलगाम की पीड़ा कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं सरदार सुरेंद्र सिंह पीसीएस एडिशनल कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सर, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आज की सुर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। सर, आइए कार्यक्रम का शुभ प्रारंभ दीप शिखा प्रज्वलन से करते हैं। मेरा विनम्र निवेदन कार्यकारिणी सदस्यों से कि वे सम्माननीय अतिथि को लेकर मंच की ओर अग्रसर हों और इस पावन परंपरा का निर्वाह करें।
सरदार सुरेंद्र सिंह जी का हार्दिक पुष्प अर्पण करके उनका स्वागत करने का प्रस्तुत करते हैं स्नेह सुमन। आपका भवन के प्रांगण में आने पर बहुत बहुत सत्कार, साधुवाद। साथ ही प्रस्तुत है एक शॉल उपहार स्वरूप। भवन की ओर से सादर आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विनम्र निवेदन भवन कला केंद्र कोऑर्डिनेटर श्री विनोद शर्मा जी से कि वे आए हुए अतिथियों को संबोधन करें। नमस्कार। समय का पहिया किस ढंग से कैसे घूम जाए ये किसी को पता नहीं होता। प्लानिंग क्या थी, सोचा क्या था, आज क्या हुआ। इसलिए कहते परमात्मा के आगे किसी का बस नहीं चलता। मैं आज आपका स्वागत नहीं करूंगा क्योंकि आज हम सब श्रद्धांजलि के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे स्कूल के म्यूजिक डिपार्टमेंट ने जो ओरिजिनल प्रोग्राम तैयार किया था, जो हमने आज करना था, लेकिन 22 तारीख के बाद वो प्रोग्राम हमारे चेयरमैन अविनाश महेंद्र जी के निर्देश अनुसार चेंज करके हमने उसको श्रद्धांजलि के रूप में लिया है। बहुत मेहनत की है। एक स्कूल के अंदर म्यूजिक डिपार्टमेंट में अगर 12 टीचर्स हैं और वो 12 के 12 अगर कलाकार हों तो मेरा ख्याल ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए। और जो प्रोग्राम इन्होंने तैयार किया था वो हमने रिजर्व कर लिया है। आने वाले 1-2 महीने के अंदर आप उस प्रोग्राम का भी आनंद उठाएंगे। मैं सिर्फ इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जो पुण्य आत्माएं आज इस दुनिया से चली गई हैं, आइए हम आप सब उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद महोदय। आज के सुर श्रद्धांजलि कार्यक्रम की प्रथम प्रस्तुति उन आत्माओं को समर्पित है जिनकी निर्दोष जिंदगियां एक क्रूर आतंकी हमले की भेंट चढ़ गई। ये प्रस्तुति एक पुकार है उस शक्ति के चरणों में जहां अन्याय के आना है तो राह में कुछ फेर नहीं है। भगवान के तो आराम में कुछ देर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो भगवान करेगा जो तू नहीं कर पाया। भगवान करेगा, भगवान करेगा। आना है तो आराम में कुछ देर नहीं है। जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। कहने की जरूरत है, तेरे दिल में वो सब उसको खबर है। जो कुछ है तेरे दिल में वो सब उसको खबर है। मांगे
राह में कुछ फेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो आओ यहाँ आके सदा दे। मिलता है जहाँ न्याय वो दरबार यही है। मिलता है जहाँ न्याय वो दरबार यही है। संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है। संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है। सरकार यही है। आना है तो आराम कुछ देर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो सहिष्णुता डगमगाती है। आस्था की ये अभिव्यक्ति एक मौन प्रतिरोध बन जाती है। ये उस गहराई से निकली पुकार है जो हर दिल को एक सूत्र में बांधती है। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम।
हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, हमको से पहले खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना। भाव अपने दिल से साफ कर सके, दूसरों से भूल हो तो माफ कर सके, दूसरों से भूल हो तो दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना। मुश्किलें साथ दे तो धर्म का, करे तो धर्म पर, खुद पे हौसला रखे, बड़ी सी ना डरे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे, खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना। कभी कभी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके उत्तर कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई तर्क नहीं दे सकता। आ जाओ कि सब मिलके रब से दुआ मांगे, जीवन में सुख की अब देर न हो
नए देवता की। जरूरत है तो बस एक नए दृष्टिकोण की, जो इंसान को इंसान के करीब लाए, जो विभाजन नहीं समरसता बोए। जब हम किसी को धर्म, जाति या भाषा में बांधते हैं तो दरअसल हम उस ईश्वर, उसकी अदृश्य रचना को खंडित कर देते हैं, जिसमें हर आत्मा बराबर है, बिल्कुल एक जैसी। औलाद है इंसान बनेगा, तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी कोई इल्जाम नहीं है। तो बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, तो हिंदू बनेगा न मुसलमान मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने इसे हिंदू या मुसलमान बनाया। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने इसे हिंदू या की औलाद है इंसान बनेगा, तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, औलाद है इंसान बनेगा। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। पहलगाम की पीड़ा ने सब कुछ झकझोर दिया है, लेकिन इस अंधकार में भी हमें थामे हैं एक अदृश्य। हेलो, नाम ना जाने आने ना सेवा पूजा, जाने बस इतना जाने
आज की इस सांझ में हम उन विचारों को अनुभव कर रहे हैं जो हमारी आत्मा को छूते हैं। पहलगाम का दर्द एक चेतावनी है कि हम अपने अंदर की उदासीनता को पहचानें, अपना सब कुछ त्याग दें। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। 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 खो रहा चैनो मन, खो रहा चैनो मन। हाँ, मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन। सरफरोशी की शमा दिल में जला दो यारो। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। तरफ प्यार है, चाहत है, वफादारी है। एक तरफ देश में, देश में। एक तरफ देश में धोखा है, गद्दारी है। बस्तियां सहमी हुई, सहमा चमन सारा है। गम में क्यों डूबा हुआ आज सब नजारा है। आग पानी की जगह अब्र बरसाएंगे, लहराते हुए सब खेत झुलस जाएंगे, जाएंगे, जाएंगे। हो रहा चैनो मन, हो रहा चैनो मन। हाँ, मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन। सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। चंद सिक्कों के लिए तुम न करो काम बुरा, ना करो काम बुरा, ना करो काम बुरा। ना करो काम बुरा, ना करो काम बुरा। हर बुराई का सदा होता है अंजाम बुरा। हर बुराई का सदा होता है अंजाम बुरा। जुर्म वालों की कहा उम्र बड़ी है यारो, यारो। जिनकी राहों में सदा मौत खड़ी है यारो, यारो। जुल्म करने से जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। खो रहा चैनो मन, खो रहा चैनो मन। हाँ, मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन। सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो।
हर कठिनाई भीतर से उठते आत्मबल का निमंत्रण होती है। हमें वही लोग प्रेरित करते हैं जो अपने सपनों को सिर्फ देखते नहीं हैं, उन्हें जीते हैं हर परिस्थिति में। रुक जाना नहीं तू, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। और आही 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 और आही। के दिए हैं लोगों को उनका सब कुछ देके, तू तो चला था सपने ही लेके। कोई नहीं तो मेरे अपने है सपने राही। सूरज देख रुक गया है इंतजार के। और आही 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 और आही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों में आही और आही। आ, कभी कभी जीवन की राह इतनी धुंधली हो जाती है कि दिशा और मंजिल दोनों अनजानी लगती हैं। ऐसे समय में आवश्यक हो जाता है कि मन की लौ बुझने ना पाए, कि भीतर कहीं एक ऐसा विश्वास जगे जो हर मुश्किल में थामे रहे। अगली प्रस्तुति इसी गहन प्रार्थना की एक मधुर और मार्मिक अभिव्यक्ति है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। एक रास्ते पे हमसे इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा
फूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। जिंदगी एक संघर्ष है, पर सबसे बड़ा संग्राम भीतर की कमजोरी, मोह और भ्रम के विरुद्ध है। जो व्यक्ति उन अदृश्य राक्षसों से नहीं लड़ता, वो चाहे कितने भी युद्ध बाहर जीत ले, अधूरा रह जाता है। इतिहास ने हमें ये नहीं सिखाया कि कैसे बचा जाए, बल्कि ये सिखाया है कि जब भी अन्याय या संकट सामने आए तो खड़ा कैसे हुआ जाए, सच के साथ, निष्ठा के साथ। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है। इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी। राणा शिवा, भगत सिंह और झांसी वाली रानी। इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी। राणा शिवा, भगत सिंह और झांसी वाली रानी। कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है। घेरा समाज को है उठा कुरीतियों ने, व्यसनों ने, रूढ़ियों ने, निर्मल नीतियों ने। घेरा समाज को है उठा कुरीतियों ने, व्यसनों ने, रूढ़ियों
जीवन केवल जीने के लिए नहीं बल्कि किसी उद्देश्य के लिए जिया जाता है। इतिहास उन पलों का गवाह है जब आत्मबल और सत्य के लिए खड़ा होना मृत्यु से भी अधिक गौरवमयी बन जाता है। साहस केवल युद्ध का हथियार नहीं, ये एक चरित्र है जो अन्याय के विरुद्ध मौन नहीं रहता, जो अपने अस्तित्व से आगे जाकर अपने समय को बदलने का संकल्प लेता है। और जब संकल्प स्पष्ट हो तो जीवन और मृत्यु के बीच कोई अंतर नहीं रहता।
शिवा फरमाए, देव शिवा फरमाए। बोले आओ बताऊं कि स्वर्ग में नरक कैसे आया, आओ बताऊं कि स्वर्ग में नरक कैसे आया, आओ बताऊं कि बेसरन घाटी को बहिश्त से दोजख कैसे बनाया। उस महकती हुई हरी भरी कायनात में बहुत से देवताओं की जमात में कुछ शैतानों का छिपकर आना हुआ। सहम उठे चनार और शुरू एक वहशी फसाना हुआ। उन्होंने मजहब पूछकर ट्रिगर दबाया। ये मंजर देख के इंसानियत ने शर्म से आंखों को झुकाया। उन्होंने कहा कि कलमा सुनाओ, उन्होंने कहा कि कलमा सुनाओ, मौत के बाजार में खुली ऑफर है, सुना सकते हो तो बच जाओ। और इस दरिंदगी पर खुदाई शर्मिंदा हो गई। इस्लामियत चीख उठी, कुरान पाक रो उठी, क्योंकि ना तो आयतों में ऐसी हैवानियत है, ना हदीसों में ऐसे फरमान है। तब पूछा था किसी आदिल घोड़े वाले ने, ये कैसे मुसलमान है? और फिर गोलियों की आग में उसे भी जला दिया गया। पहलगाम की पीड़ा में उसके वजूद को भी मिला दिया गया। हाँ, कश्मीर अब एक बार फिर से डराने लगा है। भोली भाली इंसानियत को इससे खौफ आने लगा है। लेकिन पहलगाम की इस पीड़ा ने एक सांझा सुर लगाया है। पूरा राष्ट्र एक हुआ है, कोने कोने से एकता का पैगाम आया है। कह रही है ये 26 आत्माएं, कह रही है ये 26 आत्माएं कि हमारे खून की सही कीमत चुकाना, मिटा देना जमीन से वहशतों को, हर कोने को सुरक्षित बनाना। उस बेसरम में बिखरी हमारी हंसी, हमारे ठहाके, हमारी राष्ट्रीयता। उसे सुनने कश्मीर जरूर आना, उसे सुनने कश्मीर जरूर आना। ये हमारे आज की श्रद्धांजलि कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति।
उपस्थिति के बाद मैं मंच पर दावत देती हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि सरदार सुरेंद्र सिंह जी को कि वो आज की सुर श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बारे में अपने विचार व्यक्त करें। आज के इस शुभ श्रद्धांजलि प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल अविनाश महेंद्र जी, इनकी पूरे साथी और सारी विराजमान। ये जो पहले प्रोग्राम तय था ये किसी और विषय पे था, मगर जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से थीम चेंज करना पड़ा। सो आज हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने भी हमारे भारतवासियों ने वहाँ पे अपने जान जो दी है। सो ये हमारे देश के लिए बहुत ही चैलेंज का टाइम है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हमारे जम्मू एंड कश्मीर में हुए हैं। तो भारत सरकार की ओर से जो है उचित कदम उस समय उठाए गए थे। सो आज भी देश से ये आवाज आ रही है कि भारत सरकार को क्या करना चाहिए। सो एक तो बहुत अच्छी बात है कि इस घटना के बाद जब सर्वदलीय बैठक हमारे दिल्ली में हुई तो सारी ही राजनीतिक पार्टियों ने सरकार का समर्थन दिया। सो इस दुख वाली घड़ी में ये बहुत जरूरी है कि हम सब लोग साथ हों। जितना भी आज का सुरमई समागम था उस सब में यही प्रस्तुत किया गया कि हम सब लोग धर्म और जात से ऊपर उठकर हम एक भारतीय होने के नाते अपना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अदा करें। सो ये बहुत अच्छा है हमारे देश के लिए कि ये जो घटना हुई है उसके प्रति हमारा देश एकजुट है, हमारे सारे ही राजनीतिक पार्टियां। और साथ में हमें आई थिंक मैंने एक पेपर में पढ़ा था जब इसके बाद एक आर्टिकल आया कि भारत सरकार को क्या करना चाहिए। देखो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा संकल्प रखा है कि हमने 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनना है। हम एक डेवलपिंग नेशन है। सो अगर हमने वो राष्ट्र बनना है तो उसके लिए हम सबको एक साथ होके चलना पड़ेगा और हमें संयम भी रखना पड़ेगा कि ऐसे जो घटना है बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही हमारे लिए पीड़ादायक है, बट उसके साथ साथ हमें एक जिम्मेवार राष्ट्र होने का एक सबूत भी देना है। तो उस आर्टिकल में जो मैंने पढ़ा कि हमें एज ए नेशन हमारी सरकार के ऊपर जवाबी कार्रवाई के लिए कोई ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। जो पहले हमने देखा कि जो 2 बार पहले हुआ सर्जिकल स्ट्राइक हुई, सो उसका भी जो है हमारे देश ने, हमारी सरकार ने उस समय जो एक्शन लिया, आई थिंक हम सब ने उसको जो है अप्रिशिएट किया। सो आज हमें जहां उन परिवारों के साथ हमें अपनी संवेदना रखनी है, सहानुभूति रखनी है, उसके साथ साथ हमें एक संयम भी रखना है, अपने आप को हमें प्रिपेयर करना है। और हमारे जो भी नागरिक हैं, जो हमारे सैनिक हैं, जो वहाँ शहीद होते हैं, जहाँ जहाँ भी हम उनके संपर्क में आते हैं, हमारी वीर नारियां हैं, उन सबका हमने एक नागरिक होते हुए उनका ध्यान रखना है। उनके जो परिवार के मेंबर चले गए हैं उनको ये एहसास नहीं होने देना है कि उनका कोई नहीं है। सो आई थिंक ये जो आपका आज का ये कार्यक्रम है, हम सब यहाँ से आज एक प्रण लेके जाएं कि हम आने वाले समय में भी ऐसा हो सकता है कि ऐसी घटनाएं आए, बट एज ए सिविल सोसाइटी, एज ए नेशन, एज ए अमृतसर के जो हम रहने वाले वसनीक हैं, हम सबके मन में ये भावना होनी चाहिए कि जब भी ऐसी कोई घटना होती है, चाहे ये वाली है, चाहे कोई नेचुरल कैलामिटी होती है, हम सब ने एकजुट होके उसका सामना करना है। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि आज मुझे इस प्रोग्राम में आने का मौका मिला और आप सबसे कनेक्ट होने का मौका मिला, और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी मुझे ऐसे प्रोग्राम में आने का मौका मिलता रहेगा। सो ऐसे ही शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद।
और अब मैं अध्यक्ष भारतीय विद्या भवन श्री अविनाश महतो जी से निवेदन करूंगी कि वे उपस्थिति का आभार व्यक्त करने हेतु संबोधन करें। भाइयों बहनों, जीवन की सच्चाई ये है कि किसी के साथ कभी भी किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। और जब दुष्ट हमारे दुश्मन हो, जिनका कोई मॉरल्स नहीं है, कोई वैल्यूज नहीं है, उनसे सावधान रहना भी बहुत जरूरी है। वो हमें चैलेंज करते रहते हैं। जैसे हमारे मुख्य अतिथि बता रहे थे कि चैलेंजेस तो आएंगे, हमें संयम रखना है, मगर इसके साथ मैं मानता हूं कि भद्र भाषा दुष्ट नहीं जानता। जब वो बार बार ऐसे अटैक करता है तो उसको उसकी भाषा में जवाब भी देना जरूरी होता है, सांकेतिक सही। दो बातें मेरे ध्यान में आ रही हैं। एक तो हमारी कल्चर है सहनशीलता की, हमारी कल्चर है रहम की, मगर साथ हमारे ऋषियों ने, हमारे गुरुओं ने यह भी कहा है कि अन्याय सहना भी नहीं है, अन्याय करना भी नहीं। कुछ ना कुछ तो चोट होनी है, होएगी, वार नहीं होएगी। मेरा मानना है कोई सभ्य कंट्री आज के जमाने में वार नहीं चाहता, इससे बहुत हानि होती है, अपरिमित हानि होती है। मगर ऐसा कुछ एक्शन होगा, वो हमारे दिल्ली में बैठ के सब विचार कर रहे हैं कि क्या होवे कि हमारे देश को हानि कम से कम होवे और मैसेज भी चला जाए। दूसरी बात मेरी जहन में ये है कि जब दुश्मन ऐसा दुष्ट है तो हमें सजग भी रहना पड़ेगा। हमने पिछले साल 2 साल में, पिछले साल में पर्टिकुलरली ऐसी सूचनाएं दी, ऐसी ब्रॉडकास्ट किए कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ बढ़िया है, और कहाँ कुछ लाख लोग जाते थे, अब करोड़ जाने शुरू हो गए। सरकार पर भरोसा किया लोगों ने, और जब पढ़ने में आ रहा है कि कोई भी श्रीनगर कश्मीर जाता है तो पहलगाम तो जाता ही, पहलगाम जाता है तो बैसरम भी जाता है। आ रहा है कि वहां पर हफ्ते में 1 या 2 बार सिक्योरिटी फोर्सेस जाती है। अब किसका कसूर है? क्या जो टूरिस्ट वहां गए थे उनका कसूर है? यहाँ ब्लेमबाजी की जरूरत तो नहीं है, मगर अगर सावधान नहीं रहेंगे तो दुश्मन फिर अटैक करेगा। कब तक घरों में लोगों को ताला लगा के रखोगे या कश्मीर को बंद करके रखोगे? ये भी एक इंक्वायरी साथ में होनी ही चाहिए। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? कि खुले में आए, आराम से गए, सब कुछ हो गया। जबकि वार्निंग्स हैं, तब भी हम जागे नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देश मांगता है, ये ठीक है। इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगने की जरूरत नहीं है, मगर इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम अंदर से अपने देश में जाके नहीं रहेंगे, वो तो कभी भी अटैक करके भी चले जाएंगे। हम ऐसी भजन संध्या करते रहेंगे। आज जिन निर्दोष
हिंदुस्तानियों की जानें गई हैं। सारा देश शोकग्रस्त है। हम भवंस में भी यहाँ पर उसी लिए इकट्ठे हुए हैं। जैसे अभी सुरेंद्र सिंह जी बता रहे थे, आज का प्रोग्राम तो हमने चुना था फिल्मी गानों का, एंजॉय करेंगे सब लोग, मगर अवसर एंजॉय करने का नहीं है, अवसर शोक का है, अवसर विचार करने का है, और फिर उस परम पिता से, परमात्मा से दुआ करने का है कि उनको भी सद्बुद्धि दे और हमें भी शक्ति दे कि हम भी कुछ समझें और जागें, कुछ करें। आप देखोगे कि पहले जो प्रोग्राम था उसकी रिहर्सल सारी हो चुकी थी। एक दिन के अंतराल में हमने प्रोग्राम शिफ्ट किया है। हमारे कोऑर्डिनेटर विनोद शर्मा जी जम्मू में गए हुए थे, ही स्पेशली केम, और 1-1.5 दिन में 3-4 रिहर्सल्स हुई हैं एक दिन में। और आपने देखा कि इन हमारे टीचर्स ने कैसी प्रस्तुति दी है। ये परफेक्ट थी, परफेक्ट। भावभीनी श्रद्धांजलि भी हुई है और जगाया भी गया है और कहा भी गया है संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, भाग के गुजारा होएगा नहीं। ये कितना अच्छा गा लेते हैं, इसकी मैं थोड़ी सी और बात कहूंगा। पिछले 6 अप्रैल को श्री रामनवमी की हमारे चिन्मय मिशन में भजन संध्या का आयोजन किया गया था। हमारा परिवार करता है हर साल। चांस से एक दिन पहले हमारी मुलाकात गवर्नर पंजाब से हुई। वो यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस में थे, तो हम उसको मिलने गए, तो बातचीत हो गई। मगर मैं जब उठने लगा तो मैंने कहा, सर कल ऐसे ऐसे भजन संध्या है रामनवमी की, अगर आप समय निकालो तो। कहाँ है? तो मैंने बताया, कहते आएंगे। कितने बजे? 6:30 बजे। तो एडीसी पास था। कहता सर कल शाम को हमारा नेक टू नेक टाइम है, कल शाम को समय नहीं है। कहते भी अब इनके तो यहाँ जाना है, चाहे आधे घंटे के लिए जाएंगे। और मेरे को बोला हम आधा घंटा सिर्फ रहेंगे। जब आए बैठे, मेरे को अपने साथ बिठा लिया, मेरे साथ बैठ जाओ। और मैं तैयार था कि आधे घंटे के बाद, क्योंकि गवर्नर का मेरे को मालूम है मिनट बाई मिनट प्रोग्राम होता है, चले जाएंगे। मैंने देखा 45 मिनट्स हो गए, घंटा हो गया। मैं पूछूं, मैं कहा सर एक भजन और करवा रहे? हाँ। पीछे से एडीसी कह रहा है कि सर वो फोन पे फोन आ रहे हैं, हमने जाना है, चलते हैं। उसके बाद भी उन्होंने अपने अभिभाषण भी बहुत बढ़िया, विचार भी बहुत बढ़िया प्रकट किए। जो बात कहने लगा वो ये है कि रात को मेरे को उनके एडीसी का फोन आया, सर ऐसी कोई भजन संध्या चंडीगढ़ में भी होती है, सब जाना चाहते हैं गवर्नर साहब वहां पर। क्रेडिट गोज टू his team and principal, director and everybody who have nursed them, who have given them opportunity and hard work they have put in. आज देखते हो आप कैसे कितना बढ़िया प्रस्तुति की एक दिन के रिहर्सल से। So इसका एक तो संदेश है कि काइंडली अडॉप्ट दिस प्रोग्राम। ये भवंस कला केंद्र हर महीने इंटरनेट पर तक न हो, लाइव हो गए, आपकी पार्टिसिपेशन हो गए। तो काइंडली प्रमोट दिस, अपने फ्रेंड्स में मैसेज डालो, लेके आओ, दिखाओ, ताकि वो आवे और इसको पेट्रोनाइज करें। हम चाहते हैं आप पेट्रोनाइज करो इस प्रोग्राम को। और यहाँ पर ये भवन स्कूल के टीचर्स ही नहीं हर महीने प्रेजेंट करते, डिफरेंट वी प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू वेरियस पीपल, खास करके अमृतसर वासी जिनको स्टेज नहीं मिलती है, अच्छा गाते हैं, अच्छी प्रस्तुति डांस करते हैं, उनको हम प्रोवाइड करते हैं, बाहर से भी बुलाते हैं। नेक्स्ट मंथ जम्मू से पार्टी आने वाली है। सो कहने का मतलब है कि अगर भवन, हम तो सोचते रहते हैं कि हम समाज को और क्या दे सकते हैं। ये हमारा स्कूल नहीं, अमृतसर वासियों का स्कूल मिलकर हमने,
तो ऐसा कुछ न कुछ होता रहता है। इस प्रोग्राम को प्लीज आप अडॉप्ट करिए और हर महीने, और जहाँ पर मेरे रजिस्टर वहाँ लगे होंगे, तो आप जिनको इनविटेशन नहीं जाता है, जो चाहते हैं कि आगे, प्लीज अपना नाम, मोबाइल नंबर वगैरह अभी कंडक्ट आगे करेंगे, सभी लोग आके अपने श्रद्धा सुमन जो अर्पित करें आगे। हाँ, नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो उसका नाम दिया गया है सुनहरी यादें। 18 मई रविवार, टाइम 6:30 ही रहेगा, 6:30 से 8:30। ए ट्रिब्यूट टू के प्लेबैक सिंगर। के का नाम सुना आपने? के प्लेबैक सिंगर, हाथ खड़ा करेंगे। कम लोगों ने सुना। अब मेरे को गाना नहीं आता कि गाना गा के सुनाऊं, मगर आप सुनोगे जब गाने तो कहोगे ये तो मैंने गाने सुने हुए हैं। तो सीक्रेट रहने देते हैं। 18 मई को ये जम्मू से रिपन भट्टी रेडियो टीवी आर्टिस्ट हैं, वो आएंगे। टाइम नोट कर लीजिए और काइंडली ग्रेस दिस प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। हाँ सॉरी, कल एक और अनाउंसमेंट है कि हम सब प्रसन्न रहना चाहते हैं ना? कोई चाहता है कि दुखी रहना? सब प्रसन्न रहना चाहते हैं। किसके अमृतसर में प्रसन्न रहना चाहते हैं, कि दिल्ली में नहीं रहना चाहते, कि घर में नहीं रहना चाहते, कि सब जगह रहना चाहते हैं? दिन में रहना चाहते हैं कि रात को रहना चाहते हैं, हर वक्त रहना चाहते हैं? तो एक टॉपिक चुना गया, हर हाल में प्रसन्न कैसे रहे। वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हर हाल में प्रसन्न कैसे रहे। कल और परसों शाम को 6:30 से 7:30 चिन्मय मिशन में टॉक्स हैं। स्वामी चित्रकूपानंदा जी, हेड चिन्मय मिशन नोएडा, वो आएंगे। शाम 6:30 बजे टॉक शो होगी। आप काइंडली ग्रेस अपने लिए, अपनों के लिए ये प्रोग्राम सुने, टिप्स बताएंगे। हर हाल में प्रसन्न कैसे रहे, शाम को 6:30 बजे कल और परसों। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद महोदय। हम राष्ट्रीय गीत के लिए, राष्ट्रीय गान के लिए खड़े होंगे और उसके बाद हम पुष्पांजलि के लिए मैं आपको आमंत्रित करूंगी। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आप सभी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि दिवंगत आत्माओं की स्मृति में, हाँ जी, सर्वप्रथम हमारे मुख्य अतिथि आगे आए। जिन दिवंगत आत्माओं, जो आत्माएं अनंत यात्रा पे चली गई हैं, हम उनको सादर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। प्रेम आदर अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। कृपया सभी एक कतार में आगे बढ़ते जाइएगा और श्रद्धांजलि अर्पित करते जाइएगा। हरी बाबी